नमस्कार। उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है। इसमें बात करेंगे अगले 7 दिनों के मौसम की। आज से लेकर आज 21 मई है, 21 से 27 मई के बीच में कैसा मौसम रहेगा राज्य भर में, इसकी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश इस समय प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है और सबसे ज़्यादा बुरा हाल बुंदेलखंड रीजन में है, जहां पर हमीरपुर, महोबा और झांसी, ललितपुर, उरई, जालौन, कानपुर, औरैया, इटावा, आगरा तक, और यही नहीं पश्चिमी क्षेत्रों में भी और पूर्वी भागों में प्रयागराज, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर समेत इन तमाम इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। और ज़्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम 2 से 4 डिग्री तक ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कहीं पर अगर 41 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है आज के लिए मान लीजिए, तो वहाँ पर 45 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में सामान्य जनजीवन पर, मवेशियों पर, वनस्पतियों पर, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ रहा है। और दिक्कत ये है दोस्तों कि ये जो ड्राई स्पेल है, हीट वेव का स्पेल है, यानी हीट वेव का जो झोंका चल रहा है, दौर चल रहा है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा दुखद और चुनौतीपूर्ण तथ्य है। वजह यह है कि इस समय सारे सिस्टम नीचे एंगेज हो चुके हैं, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर जो मौसमी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है वो सारी इकट्ठा हो रही नीचे की तरफ ही। ऊपर की तरफ कोई एनर्जी नहीं आ पा रही है, अरब सागर की तरफ से भी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से। हालांकि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है, जिसके कारण कुछ नमी का फ्लो यहाँ से आना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, तराई वाले क्षेत्रों में, खासतौर पर तराई वाले नहीं बल्कि पूर्वी भागों में अगर हम देखें तो पूरा सोनभद्र और जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और अयोध्या, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज से लेकर इधर चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ से गोंडा, बलरामपुर और इधर बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर, बांदा, महोबा, झांसी, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत आगे निकल गया। यहाँ तक पूर्वी हवा का फ्लो है। उसके बाद हवा थोड़ा सी मटती जा रही है ऊपर की तरफ। इधर गर्म हवा है और इधर आर्द्र हवा है। ये भी गर्म है, लेकिन अपेक्षाकृत जो पश्चिम से आ रही है उससे थोड़ा कम गर्म रहेगी। तो इस हवा के चलते उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी, जितना हम पश्चिम में चलते चले जाएंगे वो हवा थोड़ा सा और सिमटती चली जाएगी और ये बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर होते हुए आगे निकल रही है, तो और उत्तराखंड में भी पहुंच रही है, तो पीलीभीत, रामपुर, बरेली में भी। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी और इटावा, औरैया, जालौन, इन सभी भागों में आर्द्र नहीं शुष्क हवाएं चल रही हैं। तो जो आर्द्र हवा इधर से आ रही है दोस्तों, इस हवा में थोड़ी सी नमी होने के कारण, नमी थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा होने के कारण इस हवा की तुलना में यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा अगले, और ये स्थिति सप्ताह भर बनी रहेगी। और इस हवा के चलते ही मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कई जगहों पर 1 या 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके चलते क्या होगा कि उमस और गर्मी दोनों के कारण यहाँ पर मौसम और ज़्यादा परेशान करने लगेगा। पसीने वाली गर्मी तरबतर करती रहेगी और कूलर काम करना बंद कर देंगे जहाँ पर उमस ज़्यादा रहेगी। लेकिन बारिश की संभावनाओं की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी मॉडल संकेत नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। इससे पहले आपको याद होगा मैं ये कह रहा था कि 21-22 से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, लखनऊ तक बारिश का मौसम बनेगा। लेकिन उसके लिए अनुमान ये था कि जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर बनेगा वो आगे मूव करेगा और उड़ीसा के रास्ते या झारखंड के रास्ते आगे बढ़ेगा, तब नमी का जो फ्लो है वो यहाँ पर बहुत भरपूर मात्रा में पहुँचता और उससे बड़ी राहत मिलती। लेकिन अभी जो लग रहा है ये सिस्टम, ये साइक्लोन म्यांमार की तरफ जाने की संभावना दिख रही है। अगर ये म्यांमार की तरफ जाता है तो इसी तरह से हवा चलती रहेगी, हवा थोड़ी बढ़ जाएगी और ऐसे में यहाँ पर गर्मी के बीच में कुछ आंधी, तूफान, बादलों की गर्जना की संभावनाएं बनेगी जहाँ पर नमी वाली हवा रहेगी। और सप्ताह का अंत आते आते तो ऐसा लग रहा है कि जो पश्चिमी हवा है वो और अधिक क्षेत्रों को, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और बरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर को अपने कब्जे में ले लेगी। तो इन सभी क्षेत्रों में जब ये हवा इधर से आएगी तो इन भागों में और प्रचंड गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इधर से सिस्टम अंदर की तरफ आता है, दोनों सिचुएशन है, अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर बनने के बाद, डिप्रेशन बनने के बाद भारत की तरफ, चाहे वो बांग्लादेश या झारखंड, उड़ीसा की तरफ से कहीं से भी भारत की तरफ एंटर करता है, तो इसका फ्लो हवा का बढ़ेगा और पश्चिमी हवा का फ्लो पीछे हटेगा। तो इसका फ्लो बढ़ने के बाद जहाँ तक इस हवा का प्रवाह पहुँचेगा वहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, उमस बढ़ेगी और कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अभी
दुर्भाग्य से बारिश की संभावना इस पूरे सप्ताह में ना के बराबर लग रही है। तो चुनौती ये है कि आपको संभल कर रहना होगा इस प्रचंड गर्मी से, इससे मुकाबला करना होगा। मुकाबले के लिए जो उपाय हैं उनको अपनाना होगा। नज़रअंदाज मत करिए, बाहर कम से कम निकलिए, जितना हो सके ठंडे में, छाए में रहने का प्रयास कीजिए, पानी पीजिए, ठंडी चीज़ें खाइए, और अगर बाहर निकलना पड़े काम करने के लिए, बाहर का काम है, तो बदन को पूरा ढक कर रखें, पेट खाली ना हो, और लगातार पानी का अपने पास रखें, पानी पीते रहें। नींबू और अन्य जो चीज़ें हैं इस गर्मी से बचाने के लिए, उनका सेवन ज़रूर करते रहें। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें। मौसम में कोई भी तब्दीली होगी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में, लगातार अपडेट करता रहता हूँ इस चैनल पर भी और न्यूज़ मीडिया मौसम तक चैनल पर भी। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। धन्यवाद।